लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। पुणे की लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा को कोलकाता पुलिस ने 30 मई 2025 को एक इंस्टाग्राम वीडियो के में कथित तौर पर पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया है। लेकिन यह सिर्फ एक गिरफ्तारी की कहानी नहीं है, यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, कट्टरपंथी हिंसा और दोहरे कानूनी मापदंडों का मामला है। आइए इसकी सच्चाई को समझें और शर्मिष्ठा के लिए सब मिलकर एक साथ आवाज उठाएं। शर्मिष्ठा लॉ इंस्टीट्यूट की चौथे वर्ष की छात्रा ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव आतंकी हमले के जवाब में एक इंस्टाग्राम वीडियो बनाया। उसमें उन्होंने बॉलीवुड हस्तियों की चुप्पी की आलोचना की और कथित तौर पर पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी की, जो बताया जाता है वीडियो के अंदर। कट्टरपंथी समूह ने उन्हें गुस्ताखे रसूल घोषित कर दिया। शर्मिष्ठा ने तुरंत वीडियो हटाया और सोशल मीडिया पर माफी मांगी, लेकिन कोलकाता पुलिस ने उन्हें गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ बीएनएस की धारा 196 1A 299 और 353(2) के तहत मामला दर्ज हुआ और उन्हें 13 जून 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। माफी मांगने के बावजूद कट्टरपंथी सोशल मीडिया और जमीनी स्तर पर उनका पीछा कर रहे थे। यह साफ है कि भारत में गुस्ताखे रसूल का तमगा लगने के बाद माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। शर्मिष्ठा की जान को अब जेल में और बड़ा खतरा है और जेल से बाहर आने के बाद उससे भी बड़ा खतरा है। गुस्ताखे रसूल का फतवा किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए खतरे में डाल देता है। इतिहास में ऐसी कई घटना है और सबूत है, जैसे राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल तेली ने नूपुर शर्मा के समर्थन में केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर किया था। कट्टरपंथियों ने उन्हें गुस्ताखे रसूल घोषित कर दिया और 28 जून 2022 को उनकी ही दुकान में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी और उसके बाद हत्यारों ने इसका वीडियो भी वायरल किया। यह घटना राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में हुई थी, लेकिन हिंदूवादी सरकारों में भी ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जाता और रोकने में बिल्कुल नाकाम दिखती है। इसका उदाहरण है कि हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी ने 2015 में उनके ऊपर भी मोहम्मद के ऊपर टिप्पणी का आरोप लगा था। कट्टरपंथियों ने उन्हें भी गुस्ताखे रसूल घोषित किया और 4 साल बाद 18 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के बावजूद उनकी हत्या उनके घर में कर दी गई। उनकी सुरक्षा इतनी कमजोर थी कि कट्टरपंथी अपने मंसूबों में आसानी से कामयाब हुए। फ्रांस की पत्रिका चार्ली हेब्डो ने मोहम्मद के कार्टून छापे। कट्टरपंथियों ने इसे गुस्ताखे रसूल माना और 7 जनवरी 2015 में उनके दफ्तर को बम से उड़ा दिया और 12 लोगों की हत्या कर दी। यह मामला टीका टिप्पणी और हत्या के बीच लंबे अंतराल के बाद हुआ, जो दर्शाता है कि कट्टरपंथी कभी भी अपनी सजा को अंजाम दे सकते हैं। शर्मिष्ठा की जान को भी ऐसा ही खतरा है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और यह खतरा माफी के बाद भी कम नहीं हुआ। हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी का दोहरा रवैया साफ दिखता है, क्योंकि अगर कोई हिंदू देवी देवताओं और सनातन धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करता है तो उसे अभिव्यक्ति की आजादी कहकर नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन इस्लाम या पैगंबर पर कोई भी शब्द बोले गए तो गुस्ताखे रसूल घोषित कर दिया जाता है और बाद में पहले हत्या की धमकियां दी जाती है और बाद में हत्या की जाती है। एक मामला है अक्टूबर 2024 में शिव शक्ति धाम डासना गाजियाबाद के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरिजी महाराज ने कथित तौर पर पैगंबर के ऊपर कुछ बोल दिया। कट्टरपंथियों के दबाव में उत्तर प्रदेश पुलिस ने नरसिंहानंद और उनके शिष्यों को निशाना बनाया और कुचल दिया। योगी आदित्यनाथ की हिंदूवादी सरकार होने के बावजूद
पुलिस ने कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेके और मंदिर के पदाधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की। 2022 में हरिद्वार की जेल में नरसिंहानंद गिरी जी की हत्या की साजिश हुई थी, जब उन्हें पैगंबर के पर टिप्पणी करने के मामले में ही गिरफ्तार किया था। मां और महादेव की कृपा से वो बच गए, लेकिन उनकी जान को अब भी बहुत बड़ा खतरा है और वो आज भी खतरे में है। मेरा ये बात दोहराने का जो मतलब है वो ये है कि शर्मिष्ठा अभी जेल में है, तो आप ये ना माने कि अब वो सुरक्षित है। हिंदुवादी सरकारें जो हिंदुओं की रक्षा की दावे पेश करती है, कट्टरपंथियों के दबाव में पीछे हट जाती है। अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में गुस्ताखे रसूल घोषित होने की सुरक्षा नहीं हो सकती, जो लोग गुस्ताखे रसूल हैं उनकी सुरक्षा नहीं हो सकती, तो ममता बनर्जी की सरकार से आप क्या उम्मीद जता सकते हैं, जिसे इस्लामिक तुष्टीकरण के लिए ही जाना जाता है। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी कोलकाता में हुई, जहां ममता बनर्जी की सरकार इस्लामिक तुष्टीकरण के लिए पूर्ण रूप से कुख्यात है। उनकी जान को जेल के अंदर खतरा है, क्योंकि कट्टरपंथी गुस्ताखे रसूल की सजा को कहीं भी अंजाम देने से नहीं चूकते। अगर वे जेल से रिहा भी हो जाती है तो उनकी जान को हमेशा खतरा रहेगा। शर्मिष्ठा ने केवल ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव आतंकी हमले के जवाब में भावनात्मक प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन क्या यह इतना बड़ा अपराध है कि उनकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया जाए? और हिंदुवादी सरकारें जो भावनाओं में बहकर बोलने वाले लोगों का समर्थन तो जुटाती है, बाद में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी से पीछे हट जाती है। ममता बनर्जी की सरकार में शर्मिष्ठा की जान को खतरा और भी गंभीर है, क्योंकि वहां कट्टरपंथियों को खुली छूट मिलती है, और खुली छूट है। आपने अभी पीछे पश्चिम बंगाल का हाल देखा होगा, सुना होगा सोशल मीडिया पर, तो वहां से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? सरकार की जिम्मेदारी है, खासतौर पर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि शर्मिष्ठा की सुरक्षा सुनिश्चित करें। लेकिन जब हिंदुवादी सरकारें भी कट्टरपंथियों के सामने झुक जाती हैं, तो हम दूसरी सरकारों से क्या उम्मीद जताएंगे? मित्रों, यह समय चुप रहने का नहीं, हमें शर्मिष्ठा के समर्थन में आवाज उठानी होगी। हमें उन कट्टरपंथियों को बेनकाब करना होगा जो गुस्ताखे रसूल के नाम पर हत्याएं और हिंसा करते हैं। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें शर्मिष्ठा की रिहाई सुनिश्चित करें और उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लें। हिंदुवादी सरकारों को चाहिए कि वो कट्टरपंथी फतवों के खिलाफ सख्त कानून बनाएं और उनका पालन कराएं। हमें एकजुट होकर यह दिखाना होगा कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान होना चाहिए, ना कि हिंसा और धमकी देने वालों और डर व्याप्त करने वालों का। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव।